अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से विंडोज़ 11 का लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, बगैर किसी टोरेंट के, बगैर किसी इलीगल आईएसओ के। आप डायरेक्टली जेन्युइन ओरिजिनल आईएसओ डाउनलोड किस तरीके से कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा। इस वीडियो में हम एक तरीके का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है UUP डम्प। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ओरिजिनल जो कोड है या जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो अपलोड की जाती हैं और इसमें से आप जो है वो चीज़ों को डाउनलोड करके फिर उसको कंपाइल करते हैं, उसकी एक आईएसओ बनाते हैं। ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करेगा आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई भी बंदा बना सकता है और कोई भी बंदा विंडोज 11 को लेटेस्ट आईएसओ या विंडोज 10 की लेटेस्ट आईएसओ डाउनलोड कर सकता है। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरीके से विंडोज 10 की लेटेस्ट आईएसओ माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी ये ऊपर कार्ड में लिंक आ रहा होगा, तो आप ये सबसे पहले जाकर इस वीडियो को देख लें अगर आपने विंडोज 10 अभी तक डाउनलोड करनी है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में वो जो विंडोज है वो 10 से 11 में अपडेट हो जाएगी, उसके बाद आपको विंडोज 10 नहीं मिलेगी। तो अगर आपने विंडोज 10 अभी तक डाउनलोड नहीं की और अगर आप करना चाहते हैं जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से, तो आप वहां से जाके कर सकते हैं। तो आज आप बात करेंगे विंडोज 11 के बारे में। सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंकरेजिंग होगा और ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले आपने एक काम करना है कि UUP डम्प जो है किसी भी वेब ब्राउजर में जाके लिख लेना है। जब आप किसी वेब ब्राउजर में जाके UUP डम्प लिखेंगे तो वहां पे जो है गूगल की वेबसाइट में सबसे पहला जो लिंक आएगा UUPdump.com, उसको आपने ओपन कर लेना है। वहां पे जब ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, लेकिन आपने थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करना है तो आपको एक नजर आएगा रिसेंटली एडेड बिल्ड। थोड़ा स्क्रॉल नीचे करना है तो आपको वो सारे नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको विंडोज 10 के, विंडोज 11 के सारे वर्जन नजर आ जाएंगे। तो आपने अगर डाउनलोड करना है किसी को तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। वहां पे आपको एक चीज मिलेगी, अपग्रेड टू विंडोज 11। यहाँ पे आपने जो देख लेना है कि अपग्रेड वाला कौन सा है। तो अगर आपको नजर आ गया अपग्रेड वाला तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। एक बात आपने माइंड में रखनी है, अगर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आपने x64 को क्लिक करना होगा। हमेशा 64 बिट को सिलेक्ट करना है अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट है। तो आपने इस पे क्लिक कर लिया है। नेक्स्ट पेज में आपसे ये पूछेगा कि आप लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रिल डाउन को आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। अगर आप जो किसी और लैंग्वेज में डाउनलोड करना चाहते हैं विंडोज को तो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो सिलेक्ट हो जाए उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पेज आएगा तो आपके पास जो है वो बहुत सारे ऑप्शन खोल के सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने आप विंडोज का कौन सा वर्जन जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं। तो एक बात में आपको माइंड में रखनी होगी कि अगर आप जो है विंडोज 10 प्रो या विंडोज 10 होम जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 या 5 बिल्ड्स नजर आएंगे तो आपने ये बात माइंड में रखनी है। आपको नजर आएगा विंडोज 10 होम, विंडोज 10 होम एन, विंडोज 10 प्रो, विंडोज 10 प्रो एन और इसके अलावा विंडोज टीम या इस किस्म का कोई आपको जो नजर आएगा। तो आपने जो है वो विंडोज 10 होम और विंडोज 10 प्रो को क्लिक कर देना है। तो आपको राइट साइड पे एक चीज नजर आएगी, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि अगर आपने एडिशनल बिल्ड डाउनलोड करने हैं जैसा कि विंडोज 10 इंटरप्राइज या विंडोज 10 एजुकेशन, तो आपको विंडोज 10 होम और प्रो की जरूरत पड़ेगी। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है और राइट साइड पे देख लेना है कि अगर आप विंडोज 10 इंटरप्राइज फॉर एग्जांपल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको विंडोज 10 प्रो की जरूरत पड़ेगी। तो आपने जब ये हो जाए तो आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक और पेज नजर आएगा और यहाँ पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सी चीजों को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपने जो बिल्ड सिलेक्ट की हैं अगर आप उन्हीं को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड एंड कन्वर्ट टू आईएसओ सिलेक्ट करके जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एडिशनल बिल्ड भी डाउनलोड करूं जैसे कि विंडोज 10 एंटरप्राइज, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप उनमें से कोई डाउनलोड करना चाहते हैं फिर आपने जो है वो उससे निचले वाला ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है जहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एड एडिशनल बिल्ड्स एंड कन्वर्ट टू आईएसओ। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको और सारे ऑप्शन नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ से आप एडिशनल बिल्ड्स जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एडिशनल करना चाहते हैं जैसे कि एंटरप्राइज हो गया या प्रो फॉर वर्क स्टेशन वगैरह हो गया तो आप यहाँ से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आपके पास एडिशनल आईएसओ के ऑप्शन नजर आ जाएंगे तो आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इन्हीं ऑप्शंस के साथ जाना चाहते हैं तो आप जो है वो क्रिएट डाउनलोड फाइल या क्रिएट डाउनलोड पैकेज जो है वो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो जो डाउनलोड जिप है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से आपकी जो जिप है वो डाउनलोड हो जाएगी। हमारे पास जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस डेस्कटॉप पे मूव करवा लेंगे और डेस्कटॉप पे मूव करवा के इसको एक दफ़ा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो काम है एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही होगा। तो अगर आपके पास WinRAR या 7-zip सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उनको पहले डाउनलोड कर लें और उसके बाद जो है इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लें जिप फाइल को। इसका एक फोल्डर बन जाएगा, उस फोल्डर के आप अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको एक कमांड फाइल .cmd वाली नजर आएगी तो आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जब आप उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये होगा कि एक कमांड विंडो शो हो जाएगी आपको, उसके अंदर बहुत सारी कमांड्स रन होना शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि विंडोज़ के डिफरेंट पैकेज, डिफरेंट ड्राइवर्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गए।
ये सारे डाउनलोड करेगा, उनको एक ज़िप फाइल में कंपाइल करेगा और उस ज़िप फाइल की ISO बनाएगा। तो इसमें तकरीबन आपके इंटरनेट स्पीड पे और आपके जो SSD लगी हुई है या आपका कंप्यूटर स्लो चलता है, रैम और कंप्यूटर के प्रोसेसर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। अगर आप जो है वो ज़्यादा बिल्ड्स डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे कि आप जो है प्रो और होम के अलावा और भी बिल्ड्स डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप जो है वो सिर्फ प्रो और होम कर रहे हैं तो आपका ये राउंड अबाउट 3 GB बनेगा और उसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। तो ये वाली जो कमांड विंडो है ये रन होती रहेगी तकरीबन आधा घंटा, 25 मिनट 30 मिनट जो है वो आपकी रन होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर। तो फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी ISO बन जाएगी। पहले ये जो ब्लैक विंडो में कमांड विंडो जो है वो रन होती रहेगी, उसके बाद जब वो पूरा हो जाएगी डाउनलोडिंग, उसके बाद वो उसको कंपाइल करना शुरू कर देगा ISO फाइल बनाने के लिए। तो आपने थोड़ा वेट करना है और उसको अपना काम करने देना है। जब ये पूरा हो जाएगा तो सबसे लास्ट पे आपको पूछेगा कि आप 0 को प्रेस करें तो आपका जो कमांड विंडो है एग्जिट हो जाएगी। तो आपने 0 को प्रेस कर देना है। जब आप 0 को प्रेस करेंगे तो आपका जो ISO फाइल है वो उसी फोल्डर के अंदर आप क्रिएटेड नज़र आ जाएगी। अब वो जो एक्सट्रैक्ट की थी आपने फाइल ज़िप फाइल, उसका जो फोल्डर बना था, आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको जो ज़िप फाइल है लेटेस्ट विंडोज़ 11 की जो वर्जन आपने सेलेक्ट की है उनके साथ ISO बनी हुई आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ से आप रूफस टूल से अपनी विंडो को किसी भी USB ड्राइव के अंदर बूटेबल बना सकते हैं और उसको जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने अनसपोर्टेड हार्डवेयर के ऊपर विंडोज़ 11 इंस्टॉल करनी है, फॉर एग्जांपल ऐसा कंप्यूटर जो कि TPM 2.0 या सिक्योर बूट या GPT को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से विंडोज़ 10 की या विंडोज़ 11 की ISO UUP डंप की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसकी ISO बना सकते हैं और उसको जो है वो USB पे बूटेबल ड्राइव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो और बंदों तक पहुँच सकेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।